नरं चैव उत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायसु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतोत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ जन्मान्धश्रुतन्वयादितरतः चर्थे सह विज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदामथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्नाय सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परममधीमहि धर्मः प्रोजितकैर्वत्र परमो निर्मत्सराणां सदा वेद्यं मात्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परैश्वरः सद्यो हृदयवृदत्तकृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्त्वं भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयिष्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशात्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत् सतसत्परं पश्चादमते तस्य यवशिष्येत स्वस्म्यहम् हृदे अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भाषो यथात्मः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्यनो प्रविष्ठानि प्रविष्ठानि तथा तेषु न तेषाम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासनात्मनान्न व्यतिरेकाभ्यां यत्सत् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्रील भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग सारे आज 8:15 तक ही हम लोग भागवतम करेंगे। 8:15 के बाद एक दूसरी भागवतम है बॉम्बे के ग्रुप के साथ। तो 8:15 से फिर 9:15 वो भागवतम चलेगा। तो अपनी भागवतम 7:45 से लेके 8:15 तक ही चलने वाला है। तो हम लोग जो है कल तक यह सुना था
कि प्रहलाद महाराज ने उन बच्चों को बताया कि यह ज्ञान उनको कहाँ से मिला है। और उन्होंने यह भी कहा कि देखो, दैत्य बालकों, आप लोगों की भी बुद्धि शुद्ध हो सकती है। आवाज आ रही है? तो ऑनलाइन आवाज नहीं आ रही है? हैं? अच्छा। उसको आज उन लोगों को दूसरे कमरे में बिठा दिया, आंख से ओझल। नहीं तो नहीं, हल्ला की बात नहीं है। बात हल्ला की नहीं है, बात है कि अगर सामने भी बैठा रहे ना, तो मेरा मन बचपना जैसा हो जाता है फिर। तो तो इसलिए बोले कि देखो, तुम लोग मेरी बातों पे श्रद्धा करो, तो तुम्हें भी वह ज्ञान हो सकता है। ये बात बताया था 17वें श्लोक में, देख लो। वैशारदी धीहि श्रद्धातः स्त्री बाला नाम च मे यथा। तो ये ज्ञान तुमको भी हो सकता है। जो ज्ञान मुझे हुआ है, जो ज्ञान मुझे मिला है, वह ज्ञान तुम लोगों को भी मिल सकता है। लेकिन उसके लिए तुमको श्रद्धा करनी पड़ेगी। समझे? प्रहलाद महाराज ने, वैसे भी देखो, ज्ञान के लिए दो चीज की आवश्यकता होती है। यदि ज्ञान लेना हो तो भगवान ने भी कहा है गीता में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। क्या? गीता में भगवान ने कहा ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा नहीं होगा, उसको भगवान भी आकर के यदि ज्ञान दे देंगे तो उसको नहीं समझ में आएगा। इसलिए ज्ञान के लिए सबसे प्रमुख आवश्यकता है, वह है श्रद्धा। तो तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि यदि तुम हम पे, हमारी बातों पे श्रद्धा रखोगे, तो वैशारदी भी, तुम भी ऐसा ज्ञान प्राप्त कर सकोगे। विशारद कहते हैं ज्ञान को। तो वैशारदी धी, और तुम ही नहीं, तुम जैसे बालक की बुद्धि और स्त्री और बालक की बुद्धि भी मेरे समान शुद्ध हो सकती है। श्रद्धा से स्त्री और बालकों की बुद्धि भी मेरे समान शुद्ध हो सकती है। इसका मतलब क्या है? स्त्री और बालक की बुद्धि शुद्ध नहीं होती है? क्या स्त्री और बालक की बुद्धि शुद्ध नहीं रहती है? बोले हाँ, स्त्री की बुद्धि शुद्ध नहीं रहती है और बालक की बुद्धि भी शुद्ध नहीं रहती है। क्यों? बालक जो होते हैं, उसके अंदर मोह तो होता है। किसी से मोह, जो वस्तु उसको अच्छा लगता है उसके प्रति उसको मोह रहता है। लेकिन उसका मोह किसी अच्छा और बुरा के ज्ञान से परे रहता है। देखो, बालक के अंदर मोह में और बूढ़े व्यक्ति, हम जैसे बूढ़े व्यक्ति के मोह में अंतर है। हम मोहित होते हैं अच्छे बुरे चीज को देख के। बालक मोहित होता है जस्ट खेलने की वस्तु से बस। उसको अच्छा बुरा से कोई मतलब नहीं है। जिससे वो आनंद ले सकता है, उससे वो मोहित होता है। जैसे खिलौना, जिससे बच्चा खेल सकता है,
खिलौने से खेल सकता है, जिससे वो इंटरटेनमेंट कर सकता, उसके प्रति उसका मोह रहता है। मोह रहता है, लेकिन वो मोह का जो कलर है वो डिफरेंट है। हम लोग को मोह है, लेकिन मोह, हम लोग का मोह कैसा है, हमको हमारे फायदे की चीज होगा तो उससे हमें मोह होगा, और हमें हमारे नुकसान की चीज होगा तो उससे हमें मोह नहीं होगा। बराबर है ना? बच्चों में ऐसा नहीं होता है, बच्चों में फायदा और नुकसान नहीं होता है, बल्कि बच्चों में बस आनंद वो ढूंढते हैं। बच्चा खुद ही आनंद स्वरूप है, इसलिए वो ऐसे चीजों से आसक्त रहता है जो उसको खुशी प्रदान करे, खिलौने से, रंग बिरंगे चीजों से, है ना? ऐसा होता कि नहीं बच्चों में? बच्चा को पता, फायदा नुकसान की चीज पता होता तो अग्नि को क्यों छुएगा बच्चा? बच्चा के सामने एक लालटेन जला दो, है, बल्ब जला दो, बच्चा उसको छुएगा, उसको इंटरटेनमेंट दिखता है, उसको अपना नुकसान नहीं दिखता है। नुकसान दिखता तो नहीं छूता, नहीं क्या? तो बोले हाँ, बच्चों की बुद्धि उतनी तो अशुद्ध नहीं रहती है, लेकिन हाँ अशुद्ध रहती है, वो भी मोहित हो रहता है। मोहित रहता है सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए बस। और बोले स्त्रियों की बुद्धि शुद्ध नहीं है क्या, जो शुद्ध करने की आवश्यकता है? तो बोले हाँ, स्त्रियों की बुद्धि भी शुद्ध नहीं रहती है, क्योंकि स्त्रियों के अंदर कामना का जो कामना भरा रहता है। पुरुषों से 11 गुना ज्यादा कामना स्त्रियों की हृदय में रहता है। पुरुष तो संतुष्ट भी हो जाए थोड़े से चीजों में, लेकिन स्त्री नहीं होती है संतुष्ट, कभी नहीं होती है संतुष्ट। उसको मकान नहीं है तो मकान दिला दो, मकान दिला दिया तो उसके अंदर फर्नीचर दिला दो, फर्नीचर दिला दिया तो उसके अंदर रिनोवेशन कर दो, रिनोवेशन करा दिया तो फिर नए फर्नीचर दिला दो, उसके अंदर ये करा दो तो कर्टन बढ़िया लगवा दो, तो फॉर सीलिंग करवा दो, एसी लगवा दो। ये कामनाएं बढ़ती रहती है, कामना की एंड नहीं होता है स्त्रियों के अंदर। तो कामना इतनी ज्यादा रहता है, पुरुषों से 11 गुना ज्यादा इच्छाएं कामनाएं रहती है। मैं 11 गुना कम ही बोल रहा हूँ, शायद 111 गुना हो सकता है। है कि नहीं? मतलब कामना की पिटारी है महिलाएं, माताएं। संतुष्टि नाम की चीज नहीं होती है, न खाने से संतुष्टि, न पहनने से संतुष्टि। 100 ड्रेस रहेगा फिर भी जीव लपकाती रहेंगी कि भाई और ड्रेस खरीद लें, और शॉपिंग कर लें। बताओ, भरा हुआ है कवर्ड और सूटकेस, पता नहीं क्या 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 अलमीरा, लेकिन फिर भी नए नए ड्रेस चाहिए। कामना होती है कि यहाँ जाए, वहां जाए, इसके यहाँ जाए, उसके यहाँ जाए, इस संबंधी में जाए, उस संबंधी में जाए। तो तो सांसारिक कामनाएं इतनी हो रहती है। अरे महिलाओं और स्त्रियों और माताओं की कामना तो इतना हद तक हो जाता है कि भगवान शंकर जैसे महाज्ञानी के पास में रहने वाली माता पार्वती को भी कामना खत्म नहीं हुआ। भगवान शंकर खुश हैं जैसे तैसे अपने बर्फीले जगह में, मानसरोवर में, कैलाश आदि, लेकिन माता जी को बार बार, ऐ जी सुनते हो, आपको तो पता नहीं चलता, लेकिन बहुत लोग आते हैं कहते हैं देखो पार्वती, तुम्हारे शिव जी तो घर भी नहीं बनाते। अरे घर तो कम से कम बना लो, आप तो ध्यान में रहते हो, आपको कोई नहीं कहता है, मुझे तो 10 आदमी खरी खोटी सुना जाता है, एक घर हो जाए तो अच्छा होवे। अब भगवान शिव जी उनको समझा रहे थे, अच्छा घर चाहिए, कुछ लॉजिक देके, ज्ञान देके समझा देते, माता शांत हो जाती, कुछ दिन के लिए फिर शांत होती, फिर कुछ दिन के बाद इच्छाएं बढ़ जाती। अरे आपने कहा था घर, तो फिर उनको ज्ञान दे देते कि घर से अच्छा तो पेड़ के नीचे रहना बढ़िया है, देखो घर में कितना नुकसान है, पेड़ के नीचे कितना आनंद है, देखो। तो माता पार्वती को जैसे तैसे समझा देते, लेकिन माता पार्वती तो वही है, स्त्री जाति। तो ये 111 गुना कामना होने की वजह से
माताओं की बुद्धि अशुद्ध है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज जी बोले कि स्त्री और बालक, तुम दोनों को वह ज्ञान हो सकता है जो ज्ञान मैंने नारद जी से सुना, और श्रद्धा रखोगे तो तुम्हें क्या मिलने वाला है। तो इसलिए श्रद्धा रखो। तो बोले कि ठीक है, श्रद्धा है, अब ज्ञान दीजिए। तो श्रद्धा है तो ज्ञान देना शुरू किया। अभी तक तो वो उपदेश कर रहे थे, उपदेश ज्ञान दे रहे हो, अब ज्ञान वास्तव में भगवत ज्ञान दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा देखो जी, भगवान ही काल के रूप में सब कुछ चला रहे हैं। ये जो फल उगता है, पेड़ उगते हैं, पेड़ टूटते हैं, या फल लगते हैं, ठहरते हैं, बढ़ते हैं, पकते हैं, फिर पकने के बाद क्षीण हो जाते हैं, नया से पुराना हो जाता है कि नहीं। ये सब भगवान काल की ही प्रेरणा से होती है। और देखो, इस भगवान काल की प्रेरणा से ही भाव विकार बनता है, जो शरीर में देखा गया है। कितने भाव विकार बोला? 6 भाव विकार बोला। तो शरीर के 6 भाव विकार भगवान प्रहलाद महाराज ने बताया है। और 6 भाव विकार बताने के बाद प्रहलाद महाराज ने बता दिया था कि आत्मा के विकार, आत्मा के लक्षण क्या है। तो आत्मा के 12 लक्षण बताया था, लेकिन शरीर के 6 भाव विकार बताए थे। शरीर के 6 भाव विकार कौन कौन से हैं? जन्म, अस्तित्व, वृद्धि, ग्रोथ, परिणाम, क्षय और विनाश। हम जन्म लेते हैं, फिर हमारी अस्तित्व की अनुभूति होती है कि हु एम आई, हु वी आर, हम इस सत्ता में क्यों आए हैं, अस्तित्व, अस्तित्व की ज्ञान होता है। उसके बाद बड़े होते हैं, परिणाम अर्थात चेंजेस, रिजल्ट्स, एंडेवर्स करते हैं। उसके बाद क्षय होता है, और क्षय के बाद, क्षय मतलब बुढ़ापा, और फिर उसके बाद विनाश हो जाता है। ये 6 प्रकार के शरीर के भाव बताया था प्रहलाद महाराज जी ने कल। उसके अलावा 12 प्रकार के पहले आत्मा का भी लक्षण बता दिया था। आत्मा नित्य है 1, अविनाशी है 2, शुद्ध है 3, एक ही आत्मा है हमेशा, वो बोले कि 4, क्षेत्रज्ञ है 5, आश्रय 6, निर्विकार है आत्मा 7, स्वयं प्रकाश है आत्मा 8, सबका कारण है आत्मा 9, व्यापक है आत्मा 10, असंग है आत्मा 11, और आवरण रहित है आत्मा। ये 12 लक्षण बताए आत्मा के। अब बोले कि ये जो हमारा शरीर बना हुआ है वो 25 तत्व से बना है। मुख्य 8 तत्व हैं: मूल प्रकृति, अहंकार, नहीं, हाँ, महत्त्व और पंच तन मात्राएं। ये 8 तत्वों की प्रकृति है। उसके 3 गुण है, इन 8 प्रकृति के 3 गुण हैं, और 3 गुण के विकार से 16 और तत्व बताया बताया। उसके साथ परमात्मा आत्मा के रूप में, ये टोटल 25 तत्व से बना हुआ यह शरीर है। इस शरीर में एक ही सत्य है, बाकी 24 तत्व असत्य है। तो वह तत्व सत्य क्या है? वह है जो जो पुरुष तत्व अनुगत है शरीर में, अर्थात आत्मा। जो आत्मा इस शरीर में अनुगत है वही सत्य है, बाकी सब के सब सत्य नहीं है। तो झूठ भी नहीं है, तो क्या है? सत्य भी नहीं है, झूठ भी नहीं है, तो क्या है फिर? परिवर्तनीय है। किसकी प्रेरणा से? काल की प्रेरणा से। तो बाकी जो 8 चीजें हैं, उसका जन्म होगा, उसका वृद्धि होगा, उसका परिणाम होगा, उसका क्षय होगा, लेकिन आत्मा का नहीं होता। आत्मा का ना वृद्धि होता है, ना आत्मा क्षय होता है, क्योंकि आत्मा अनित्य है, विनाशी है, शुद्ध है, निर्विकार है, क्षेत्रज्ञ है, स्वयं प्रकाश है, सबका कारण है, व्यापक है, संग है, आवरण रहित है। तो बोले कि
जिस व्यक्ति को यह ज्ञान नहीं होगा कि इस 24 भौतिक तत्वों से बना हुआ इस शरीर के अंदर में आत्मा भी है जो भगवान स्वयं है, और इसी शरीर में जो भगवान को नहीं प्राप्त करने की कोशिश करेगा, नहीं ढूंढेगा, वो शरीर छोड़ने के बाद क्या प्राप्त करेगा। तो इसका एक एग्जाम्पल दिया था प्रहलाद महाराज ने कि जैसे सोना तराशने वाला सोना जब निकालता है सोने के खादान से, तो सोना के ऊपर बहुत सारे अशुद्ध तत्व होते हैं। पत्थर होता है, कोयला होता है, कोयले से तो हीरा निकलता है, तो हीरा भी देख लो, मान लो हीरा भी मान लो, तो हीरा भी कोयले के खदान में है, और कोयले काले कोयले से छुपा रहता है। उसको जो है पहचान करके उसको तराशा जाता है, सोना और हीरा को, तब जाकर के उसमें मिल जाता है। तो बोला कि इन इन 24 तत्व को जो संघात से शरीर बना है, इस शरीर को यदि हम तराशेंगे तो अंदर में बैठे स्वयं प्रकाश परमात्मा का भी दर्शन होगा, जिसको आत्म साक्षात्कार कहते हैं। बोले कि कैसे तराशोगे, कैसे तराशोगे, 24 तत्व को कैसे तराशोगे? मूल प्रकृति, अहंकार, पंच तन्मात्राएं, उसके बाद जो है ना पंच महाभूत, मन, इंद्रियें, तो ये सब 24 तत्व टोटल मिला है। उसके अंदर गुण सत्वरज तमो सत्तम रज। तो ऐसा है कि इन जिन वस्तुओं से संघात से, जिन वस्तुओं के, जिन तत्वों के मिलने से यह शरीर बना है, और इस शरीर को चलाने वाला चेतन तत्व आत्मा अंदर में प्रविष्ट है और छुपा हुआ है, तो इस शरीर को यदि आप तराशोगे तो आपको अंदर से परमात्मा दिखेंगे। तो तराशने का क्या मतलब है? इस शरीर से तपस्या करोगे, भजन करोगे, भक्ति करोगे, उपवास करोगे, हरिनाम का जप करोगे, नियत समय पे नियत कार्य करोगे, जल्दी उठोगे, जल्दी सोओगे, तो शरीर को तराशना बोलते हैं इसको, अर्थात साधना। जब 10 इंद्रियों के साथ मन सध जाएगा, तब जाकर के आत्मा अंदर से प्रकाशित होते हैं। हमको तराश नहीं कर सकता है। और तराशने को क्या कहते हैं? चित्त की शुद्धि। जब तक हम नहीं तराशेंगे इस शरीर के 24 अवयव को, तब तक क्या बने रहेंगे? अशुद्ध चित्त। हम चित्त के वृत्ति में ही लगे रहेंगे। योग क्या है? चित्त वृत्ति निरोध योग। चित्त की वृत्ति ही निरोध है योग। चित्त की वृत्ति का निरोध ही योग है। और ये चित्त की वृत्ति निरोध हो गया तो क्या हो जाएंगे? शुद्ध हो जाएंगे, परिमार्जित हो जाए, परिष्कृत हो जाएंगे। तब जाकर के भगवान चेतन तत्व शरीर के अंदर ही दर्शन होगा, आत्म साक्षात्कार होगा। तो इसके लिए बताया है क्या करना पड़ेगा? योग करने पड़ेंगे। और शरीर भी दो प्रकार के बताया था, स्थावर और जंगम। एक शरीर जो चलता है, दूसरा शरीर जो नहीं चलता है, एक जगह बैठा रहता है, जो पेड़ पौधे इत्यादि इत्यादि। तो जब हम इन 24 तत्व को समझ लेंगे कि ये 24 तत्व परिवर्तनीय है, इसका जन्म हुआ है, अभी संघात हुआ है, तो इसका असंघात भी होगा। अर्थात ये इकट्ठा होके ये शरीर बना है, तो दोबारा से ये अलग अलग होके शरीर नाश करेगा, फिर शरीर बनेगा, फिर नाश करेगा, बनेगा, नाश करेगा, बनेगा। ऐसे करके ये 24 तत्व बनते हैं और बिगड़ते हैं। तो जैसे बिगड़ते हैं, नाश नहीं होता है, अपने अपने मूल तत्व में चले जाते हैं। लेकिन क्या होता है, इस शरीर का तो नाश हो गया। तो इस शरीर का जो रूप लिया हुआ है 24 तत्व, उसका नाश होता है। तत्व का नाश नहीं होता। देखो, तत्व का नाश नहीं होता, बट इस तत्व को मिला करके जो इस शरीर बना है उसका नाश होता है। तो जिसका नाश होना है, जिसका जन्म होना है, जिसका नाश होना है, उसमें प्रहलाद महाराज ने कहा अपनी बुद्धि को मत लगाओ। तो अपनी बुद्धि इस शरीर में कब होती है? तो बताया कि मम ममेति से होता है। क्या होता है? अहम ममेत्यत सद्भावम देहादौ मोहजम त्यजेत
तो बोला कि ऐसे शरीर जो 24 तत्वों की संघात से बना हुआ है, ऐसे शरीर का मोह त्यागना पड़ेगा। मोह त्यागोगे तो क्या, इंद्रिया राम आत्मा राम बनोगे, आत्मा में स्थित होगे, शरीर से आपका स्थिति हट जाएगा। क्योंकि इस शरीर में सबसे अच्छी बात है कि इसी शरीर में पुरुष तत्व भी विद्यमान है। आत्मा, आत्मा एक ही है, परमात्मा आत्मा में अंतर नहीं है, वही परमात्मा आत्मा है अपने अंश के रूप में। बाहर अंश ही हैं और हर जीव में अंश के रूप में बैठे हुए हैं। तो हम कौन हैं बोले तो हम परमात्मा के अंश है, आत्मा है। और हमको इन 24 तत्वों जो है मन बुद्धि अहंकार पंच तन्मात्राएं पंच महाभूत, ये सब 24 तत्वों से बने हुए इस शरीर से हमको काम लेना है। किस लिए? कि परमात्मा की अनुभूति हो, पुरुष तत्व से साक्षात्कार हो शरीर के अंदर में ही। वो कब होगा? जब इंद्रियों का निग्रह होगा, देहात्म बुद्धि से ऊपर होंगे, आत्मा की बुद्धि में स्थित होंगे। जब इस प्रकृति मूल प्रकृति तत्व को तत्व पर ध्यान देंगे, जगे हुए में, चाहे सोने हुए में, या फिर सुसुप्ति अवस्था में, चाहे जगे हुए हो चाहे सोए हुए या सुसुप्त, तो हमें हमेशा इन तत्वों का ज्ञान रहना चाहिए। तो धीरे धीरे जो है ना, संसार के प्रलय और सृष्टि संहार का विचार करना चाहिए। तो विचार करके पता चलेगा कि वाकई में इन पंचमहाभूतों में तो कुछ रखा ही नहीं है। वह समझ जाएगा कि यह आत्मा नहीं है, मैं आत्मा हूं पर यह शरीर आत्मा नहीं है। इस शरीर से होने वाले सारे कार्य आत्मा को प्रसन्न करने के लिए होना चाहिए, ना कि आत्मा को नुकसान करने के लिए। तो जब मैं आत्मा हूं यह समझ जाएंगे, जब भी तो आत्मा की नुकसान नहीं कर चाहने वाले, नहीं आत्मा के नुकसान होने वाले कार्य को हम इंद्रियों से मन से इस शरीर से नहीं करेंगे। जैसे ही व्यक्ति भूलता है कि मैं आत्मा हूँ भगवान का अंश हूँ, वैसे ही वो शरीर के स्तर पे सारे कार्य करने लग जाता है, अच्छा बुरा जो भी है। लेकिन आत्मज्ञानी पुरुष को कुछ करने की आवश्यकता होती नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी वह कर्म को करता हुआ देखा जाता है, जो एक प्रकार से मुक्त रूप है। तो जो इस शरीर में मुक्त हो गया है वो भी कर्म कर रहा है, लेकिन जो शरीर में मुक्त नहीं है, अभी बंधन में ही है, तो वो भी कर्म कर रहा है। लेकिन मुक्त आत्मा जो है, इस शरीर से मुक्त होकर के, शरीर में रहते हुए शरीर से मुक्त होकर के जो कर्म करता है, भगवतीय कर्म होता है। और जो दूसरा कर्म करता है वो सांसारिक कर्म होता है। और भगवतीय कर्म से क्या होगा? भगवान के प्रसन्न होंगे। समझे? नहीं तो गुण और कर्मों के कारण होने वाला जन्म मृत्यु का चक्र आत्मा को शरीर और प्रकृति से अलग न करने के कारण अज्ञान मूलक मिथ्या है ऐसा दिखाई देगा। इसलिए आगे बोला परीक्षित महाराज, तस्माद भवति ही कर्तव्यम कर्मणाम त्रिगुणात्मनाम बीज निर्हरणम योगः प्रवाहो परमोधियः तत्रोपाय सहस्राणामयम् भगवतोदितः यदीश्वरे भगवती यथा यैरंजसारतिः गुरु शुश्रूषा भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्तानाम् ईश्वराराधनेन च श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तनैः गुणकर्मणां
तत्पादाम्बुरुहध्यानात् तल्लिच्छेक्षानादादिभिः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो प्रहलाद महाराज जी आगे कह रहे हैं कि इसलिए दैत्य बालकों, तुम लोगों को जो सबसे पहले इस गुणों के अनुसार होने वाले कर्मों का बीज ही नष्ट कर देना चाहिए। तुम लोग दैत्य हो और अपने कर्मों से तुम दैत्य योनि में आए हो, तो पहला काम तो करना चाहिए कि कर्म के बीज का नाश करना चाहिए। हम लोग जिस योनि में फंसे पड़े हैं, जहां फंसे पड़े हैं, वो कर्म का फल है, कर्म का बीज है, जो हमको हर जगह घुमा घुमा करके जीवन रूपी लता देता है। नहीं, लता लता समझते हो ना, लता लते लता। तो ये कर्म, नाना प्रकार के कर्म करने से हमको नाना प्रकार के योनियों में जीवन रूपी लता देता है। तो बोले कि ऐसे कर्मों के बीज को नाश कर दो, लता सूख जाएगी, कुछ नहीं होगा। तो बोले कि कैसे करें, ये कर्मों के बीज नष्ट कैसे करेंगे हैं? जब कैसे करेंगे वो बाद में बताएंगे, लेकिन जब कर्म के बीज नष्ट हो जाएगा तो क्या होने वाला है? बुद्धि वृत्तियों का प्रवाह निवृत्त हो जाता है। बुद्धि में जो वृत्तियां हैं, देखो, आदमी के मन में कितनी वृत्तियां चलती रहती है, एक साथ में 10 चीजें चलता रहता है, एक चार साथ चार एक है। तो क्यों? तो क्योंकि बुद्धि की वृत्ति चल रहा है, प्रवाह हो रहा है। यदि बुद्धि की वृत्ति का प्रवाह बंद हो जाएगा तो फिर योग या भगवान से मिलन हो जाएगा। यूं तो इन त्रिगुणात्मक कर्मों की जड़ उखाड़ फेंकने के लिए अथवा बुद्धि वृत्तियों को प्रवाह बंद करने के लिए सहस्त्रों साधन है, बहुत सारे उपाय है जो मेंटल एफ्लिक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत सारे उपाय है जो ध्यान कर सकते हैं, बहुत सारे उपाय है जो किया जा सकता है। लेकिन जिस उपाय से और जिस सर्वशक्तिमान भगवान से स्वाभाविक निष्काम प्रेम हो जाए, वही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। जिस उपाय से और जिसके सर्वशक्तिमान भगवान में स्वाभाविक निष्काम प्रेम हो जाए, वह उपाय सर्वश्रेष्ठ है। यह बात स्वयं भगवान ने कही है, गुरु की प्रेम पूर्वक सेवा। देखो, अब भगवान ने भी कहा है, कहाँ कहा है, पीछे भी हम लोगों ने पढ़ा था। गुरु शुश्रूषा या भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च। गुरु की प्रेम पूर्वक सेवा, अपने को जो कुछ मिले वह सब प्रेम से भगवान को समर्पित कर देना, भगवत प्रेमी महात्माओं का सत्संग करना, भगवान की आराधना करना, भगवान की कथाओं का श्रवण श्रद्धा से करना, अगर कथा का वार्ता करना हो रहा करना पड़े तो भी श्रद्धा से वार्ता करना, भगवान के गुण लीलाओं का कीर्तन करना, उनके चरण कमलों का ध्यान और उनके मंदिर आदि का दर्शन पूजन आदि साधनों से भगवान में स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। तो मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा आरती करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो इन साधनों से, भगवान के चरण कमल के ध्यान से, गुण लीलाओं के कीर्तन से, भगवान की कथा सुनने सुनाने से, भगवान की आराधना करने से और संत महात्माओं का सत्संग प्राप्त करने से भगवान में प्रेम सहज प्राप्त हो जाता है।
क्योंकि भगवान सभी के हृदय में विराजते हैं ना, आत्मा के रूप में, वही सर्वात्मा। तो ऐसी भावना से यथाशक्ति सभी प्राणियों की इच्छा पूर्ण करें और हृदय से उनका सम्मान करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इच्छा, शत्रु पर विजय प्राप्त करके लोग, जो लोग इस प्रकार भगवान की साधना भक्ति का अनुष्ठान करते हैं, उन्हें उस भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। और क्या चाहिए? भगवान के चरणों में जो अनन्य प्रेम की प्राप्ति हो जाती है, तो उससे ज्यादा क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। नहीं। इसलिए बोला कि ये जो बात हम बता रहे हैं, पहले ज्ञान दे दिया, प्रकृति पुरुष का ज्ञान दे दिया, पुरुष कहाँ छुपा हुआ है प्रकृति में वो बता दिया, उसको ढूंढने का तरीका बता दिया। वही तरीका आत्म साक्षात्कार कहलाता है। लेकिन चूंकि वो लोग दैत्य बालक हैं, हम दैत्य ही हैं, तो इसलिए हमको पहले क्या करना, मतलब बोले कि पहले जो है अपने कर्मों के बीज को नष्ट करना। तो बोले कैसे बीज नष्ट होगा? कैसे बीज, कर्मों की जड़ उखाड़ फेंकेंगे कैसे? और कैसे बुद्धि की वृत्ति का प्रवाह बंद हो जाएगा? तो बोले उसके लिए पहला काम करनी पड़ेगी गुरु की प्रेम पूर्वक सेवा। दूसरा, अपने को जो कुछ मिले वो सब भगवान को पहले प्रेम से अर्पित कर दो, समर्पित कर, जो कुछ भी मिले। और भगवत प्रेमी महात्माओं का संत सत्संग करना चाहिए, जो भगवान के प्रेमी महात्मा हैं। भगवान के भगवत प्रेमी महात्माओं का संग बोला, सत्संग बोला, भगवान की आराधना करना, कथा वार्ता में श्रद्धा, जब कथा चल रही हो भगवान की तो श्रद्धा होनी चाहिए। उनके गुण और लीलाओं के कारण, उनके गुण और लीलाओं का कीर्तन, उनके चरण कमलों का ध्यान और मंदिर आदि का दर्शन पूजन आदि साधनों से भगवान में स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। तो स्वाभाविक प्रेम कैसे होता है, उसके पॉइंट्स प्रहलाद जी ने बता दिए हैं। समय हो गया है, मुझे दूसरे लाइन पे आना पड़ेगा। आप लोग यहीं पे बने रहो। बॉम्बे वाले ग्रुप में मैं ज्वाइन करता हूँ, 8:15 हो गए हैं, वो लोग इंतजार कर रहे होंगे, पक्की बात है। तो अभी हम लोग क्या देखें कि ये सब कैसे ठीक हो सकता है? गुरु की प्रेम पूर्वक सेवा है नंबर एक। जो कुछ मिले भगवान को समर्पित करो नंबर दो। महात्माओं, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करना नंबर तीन। भगवान की आराधना, भगवान की कथा वार्ता में श्रद्धा और उनके गुण लीलाओं का कीर्तन और भगवान के चरण कमलों का ध्यान और मंदिर आदि का दर्शन पूजन इत्यादि साधनों से, आदि आदि और भी साधन है जिसे भगवान में स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। भगवान के प्रसाद खाने से भगवान में प्रेम हो जाता है। भगवान के भक्तों के साथ प्रसाद पाने से भगवत प्रेम होता है। भगवान भगवान के भक्तों के सिक्त प्रसाद से भी भगवत प्रेम होता है। भगवान के भक्तों के चरण धूली सर पे लगाने से भी भगवत प्रेम होता है। तो आदि आदि में बहुत बहुत सारी चीजें हैं। और एक बात बहुत जरूरी है, दैत्यों के लिए बताया, हम लोग के लिए भी जरूरी है। बोले कि भगवान सब में है, यथाशक्ति सभी प्राणियों की इच्छा पूर्ण करते हैं और हृदय से भगवान का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि भगवान समस्त प्राणियों में, श्रीहरि समस्त प्राणियों में विराजमान है, ऐसी भावना से हृदय में उनका सम्मान करना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह जो छह शत्रु है, उस पर विजय प्राप्त करना चाहिए और भगवान के साधना भक्ति का अनुष्ठान करना चाहिए। उन्हें उस भक्ति के द्वारा भगवान के श्री चरणों में अनन्य प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। तो कल का भी मैंने कुछ समराइज कर दिया, तो आज समझ में आया कल की बात? मैं शुरू में ही कल की बात को थोड़ा समराइज कर दिया आप लोगों के लिए कि क्या ज्ञान दिया प्रहलाद महाराज ने उनको, कैसे हम अलग करें पृथ्वी प्राकृतिक तत्व को, कैसे अलग करें भगवान, तो आत्मा में कैसे आत्मनिष्ठ कैसे रहना है, आत्मा के स्तर पर कैसे रहना है, हम कैसे शरीर के स्तर को छोड़ सकते हैं। तो जब हम शरीर की रचना जानेंगे, इसलिए प्रहलाद महाराज ने कहा कि बार बार सृष्टि का जो विराट रूप है भगवान का, इस सृष्टि का निर्माण की बात अगर बार बार आप समझेंगे
तो आपको समझ में आएगा प्रकृति क्या है फिर, और उसमें पुरुष का क्या रोल है। और पुरुष ही निर्विकार है, पुरुष ही सर्व। तो ये सब बात तब समझ में आएगी जाकर के। ठीक है। तो हम देखते हैं कि वो लोग आए हैं ऑनलाइन कि नहीं आए हैं। आए होंगे, मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा। तो हम लोग अपने भागवतम में यहीं तक पढ़ते हैं, मनन कीजिएगा। मनन करने के बाद हमको समझ में आएगा। ठीक है ना। सो ओके, प्लीज लॉग इन। ओके 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 ओके। हाँ, राधे 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 राधे। वो मैसेज आ गया है, प्लीज लॉग इन। लॉग इन करने का मैसेज आ गया जी। तो समझ रहे हैं। हम्म। क्यों? क्यों नहीं क्लियर आ रही है तू? क्या बात करते हो? कंटिन्यू दिस ऑन दिस ब्राउजर। तो हरे कृष्णा, तो कोई प्रश्न तो नहीं है ना? हाँ बोले। आत्मा और परमात्मा दोनों हमारे अंदर है। इसको आपको बाद में समझा दूं, कल परसों समझाऊं? कल, क्योंकि अभी वहां पे लॉग इन कर रहा हूं मैं। आई एम ट्राइंग टू लॉग इन देयर। तो इसको मैंने आपको, हालांकि एक बार मैंने आपको बताया था, शायद आप भूल गए दोबारा से। ये क्यों भूल जाते हो माताएं? यही प्रहलाद महाराज यही कह रहे हैं कि माताएं भूल जाती है। हैं? कहते हैं माताएं भूल जाया करती है स्त्री स्वभाव की वजह से। है। जय श्री राधे। तो यहाँ पर जो है हम लोग, यस, जरा उनको देख लेते हैं। पता नहीं उनका कौन सा श्लोक पे बोलना है आज। हम्म। तो किस श्लोक पे बात करनी है वही समझना पड़ेगा। अरे प्रभु, मैं तो ज्वाइन कर ही रहा हूँ। ज्वाइन हो कहाँ रहा है? ज्वाइन नाउ आ ही नहीं रहा है। क्या करूं मैं इसमें? ओ, अब हो गया, अब हो गया। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। जय श्री राधे, ज्वाइन हो गया। अच्छा। कैमरा में ऑन, कैमरा ऑन नहीं किया क्या मैं? ओए। हम्म, दंडवत 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 प्रणाम। कुंजेश्वरी माता जी। जय श्री राधे। हरे कृष्णा, जय श्री राधे। थैंक यू वेरी मच प्रभु। तो अभी आप लोगों ने क्या कर लिया? कौन कौन से आरती हो गया? आज कौन कौन सी आरती कर लिया आप लोगों ने? नरसिम्हा आरती वगैरह करते हो आप लोग ना? ओके। प्रभु, मुझे देखना पड़ेगा कौन सा श्लोक था प्रभु। कौन सा चैप्टर? 3 चैप्टर था ना? 3rd चैप्टर? हाँ। थर्ड कैंटो 22nd चैप्टर।
322। ओके ओके, 322, एक मिनट निकाल लूं। कौन सा? अच्छा, करदम मुनि और देवभूति वाला चल रहा है। अच्छा, फिर तो आप लोगों को पार्टी देनी पड़ेगी, क्योंकि विवाह का मामला चल रहा है मेरे ख्याल से। है माता जी, आज कुछ बनाओ बढ़िया प्रसाद, क्योंकि करदम मुनि जी का विवाह हो रहा है। पार्टी शार्टी होनी चाहिए, बारात जा रही है। है? कौन सा श्लोक का नंबर है? 24, 25? अरे प्रभु, आप भी कंजूसी करते हो, दो ही श्लोका देते हो क्यों? भागवतम में 18,000 श्लोक कम पड़े थे क्या? अच्छा। जय जय जय। तो अच्छा, इसलिए आप लोग बहुत बारीकी से समझ रहे हैं एक एक श्लोका भागवतम का, हाँ? तो अगर दो दो श्लोका लेते हैं डेली आप लोग, तो मेरे ख्याल से 18,000 श्लोक के लिए 9,000 दिन चाहिए, 9,000 डेज। इज इट राइट? 9,000 डेज चाहिए होगा आप लोग को। तो एवरेज, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एवरेज दो ले लो, एवरेज दो ले लो। तो 9,000 डेज आपको चाहिए होगा भागवतम कंप्लीट करने में। एंड 9,000 डेज का मतलब है इट विल गो टू 25 years। प्रभु, प्रभु थोड़ा स्पीड बढ़ा लो, आदमी के जीवन कम है। हैं? भागवत भागवत प्रेमी के कल्याण के लिए मैं कह रहा हूँ वैसे। 9, अगर ये दो एवरेज दो श्लोक लिए, तो इट विल टेक 24.35 years। 24 साल, 24.5 साल लगेंगे भागवतम कंप्लीट होने में। और लोग तो इतना भुलक्कर हैं कि साल भर में सब भूल जाते हैं, तो आगे आगे पढ़ते जाएंगे, पीछे पीछे भूलते जाएंगे। और हम लोग क्या करते हैं मालूम है? हम लोग भागवतम को साल में एक बार पढ़ते हैं, और हर साल भागवतम रिपीट करते हैं। एनीवे, तो चलिए बढ़िया है। हमारे 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 भी हमारे साथ के ऑडियंस भी दूसरे मोबाइल पे हैं, और आप लोग दूसरे लैपटॉप पे हो। तो साउंड क्लियर है, माइक चेक एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट है। अब हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों ने अपनी भागवतम कर लिया है। प्रहलाद महाराज का उपदेश चल रहा था, लेकिन प्रहलाद महाराज के उपदेश के बाद आ जाते हैं कर्दम मुनि के विवाह और माता देवहूति के विवाह के प्रसंग में, है कि नहीं? तो क्या? तुम अंदर जाओ, गो इन साइड, वाई यू केम आउट। अंदर जाओ, जाओ अंदर। तुम बाहर मत आओ, बच्चे बाहर मत आओ। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा। तो श्लोक संख्या 24। ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ मंत्रोच्चारण में। सिर्फ हम लोग ऐसा करेंगे, श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक पढ़ करके उसके मीनिंग और ट्रांसलेशन और तात्पर्य को देखते हैं। और फिर गुरु प्रणाम, गुरु परंपरा के प्रणाम करते हुए फिर आज के दो श्लोकों के ऊपर क्या बोल सकता हूँ मैं, या आप लोग क्या चाहते हो बुलवाना, ये भी देखना पड़ेगा। तो 24वें श्लोक पे आते हैं प्रभु जी, स्ट्रेट फॉरवर्ड विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम।
ठीक है। आप स्क्रीन शेयरिंग कर रहे हो क्या 14 श्लोक का? यस। हाँ, स्क्रीन शेयर करेंगे 14 श्लोक का तो ज़्यादा अच्छा है।